Hello everyone, welcome to Engineer Section. In previous video we discussed about Newton-Raphson's question. अब न्यूटन-रैप्सन मेथड में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इवेल्युएट द अंडर रूट 12 बाय यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। अब क्या करेंगे हम, लेट x इक्वल टू अंडर रूट 12। अब फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब 12 इधर प्लस में तो इधर माइनस में चले जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अपनी ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो अपनी इक्वेशन है इसको अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आई थी अपनी, इसको अपन ने एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब वही प्रोसीजर रहेगा जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे। पुट एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो एफ ऑफ 0 जो हो जाएगा अपना 0 का स्क्वायर माइनस 12, तो ये अपना हो जाएगा माइनस 12 जो कि नेगेटिव रहेगा। अब एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा अपना माइनस 11, ये भी नेगेटिव है। अब एफ ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा अपना 8, ये भी नेगेटिव रहेगा। फिर एफ ऑफ 3 निकालेंगे अपन, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा अपना माइनस 3, ये भी नेगेटिव है। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4, जो कि पॉजिटिव। यहाँ पे इंटरवल चेंज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई थी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, हम लिखेंगे नाउ रूट लाइज बिटवीन 3 and 4। हमें हमारा इंटरवल मिल गया, ए की वैल्यू हमारी आई है 3 और बी की वैल्यू हमारी आई है 4। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल इटरेटिव फाइंड करेंगे। नाउ फाइंडिंग इनिशियल इटरेटिव x नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, तो ये अपनी 3 प्लस 4 बाई 2, तो ये अपना आ जाएगा 7 बाई 2 और x नॉट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.5। x नॉट की वैल्यू हमारी आई है 3.5। अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। बाय न्यूटन-रैप्सन फार्मूला फॉर्मूले लिखेंगे एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे हम, पुट एन इज इक्वल टू 0, तो हमारा एक्स नॉट वहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जैसे मैं पुट करके मैं वैल्यू पुट करके बताता हूँ। एक्स और एन की जगह 0 रख दिया हमने, ये प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट और फिर एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ये हमारा x1 का फॉर्मूला बन गया। x नॉट की वैल्यू थी हमारी 3.5
तो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स नॉट लिखा हुआ है और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एफ ऑफ एक्स नॉट निकालेंगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 12, तो एक्स नॉट की वैल्यू हम रखेंगे 3.5 स्क्वायर माइनस 12, तो ये हमारा आ जाएगा 0.25। अब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अपना एफ ऑफ एक्स नॉट ये था, अब इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x नॉट हो जाएगा, ये अपना 2x नॉट माइनस 0, तो 2 इंटू 3.5, तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब हम x1 के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, x1 इज इक्वल टू 3.5 माइनस 0.25 अपॉन में 7, तो ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा x1 आ जाएगा 3.4641। ये हमारे x1 की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट इटरेटिव फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट इटरेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश ऑफ x1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और हमारे x1 की वैल्यू जो थी वो थी 3.4641, ये हमारे x1 की वैल्यू थी। तो हम एफ ऑफ x1 निकालेंगे 3.4641 स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगी अपनी वैल्यू, ये हो जाएगा 0.0006। अब एफ डैश ऑफ x1 निकालेंगे हम, तो 2 इंटू 3.4641 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हम, तो एफ डैश ऑफ x1 आ जाएगा हमारा 6.9284। अब हम x2 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 3.464241 माइनस 0.0006 अपॉन में 6.9284, तो अपने x2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो रहेगी अपनी 3.4641, मतलब कि हमारा x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो नाउ हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12 is equal to 0 is x1 is equal to x2 is equal to 3.4641। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई न्यूटन-रैप्सन मेथड। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, तो अब ये कैसे करेंगे, ये भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा और बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब हम फाइंड करेंगे इंटरवल, वही का वही स्टेप रहेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, जो कि अपन पहले से करते ही आ रहे हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस ई की पावर माइनस 0, तो ये अपना हो जाएगा -1।
ये नेगेटिव है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ वन, तो 1 माइनस ई की पावर -1, तो ये अपना हो जाएगा 0.632। अब ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव आ गया, तो अपना इंटरवल यहीं पे आ गया, मतलब नाउ रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इटरेटिव फाइंड करते थे। लेट इनिशियल इटरेटिव x नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, तो अपने a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1 और ये 2, तो ये अपना हो जाएगा 0.5। अब अपने x नॉट की वैल्यू जो आई है वो रहेगी 0.5। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय न्यूटन रैप्सन फार्मूला एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो अब हम क्या करेंगे, लेट एन इज इक्वल टू 0, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एक्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो ये जो रह जाएगा अपना x1 आ जाएगा और x नॉट माइनस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा x1 के लिए। तो सबसे अब हमें x1 फाइंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, x नॉट की वैल्यू हमें पता है और एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारी थी 0.5 माइनस ई की पावर -0.5, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 0.1065। अब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो हमें अब हमारी इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले तो हम वो इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर -x। अब इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, एक्स का हमारा हो जाएगा 1 और माइनस ई की पावर -x का, तो ये हो जाएगा हमारा ई की पावर -x और ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट 0, ये तो 1 ही रहेगा, और प्लस ई की पावर -0.5, तब और ये हो जाएगा अपना 1.3678 एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अब सारी वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, x1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस, अब हम लिखेंगे एक्स नॉट की वैल्यू 0.1065 अपॉन में 1.3678। तो ये हो जाएगा हमारा x1 ये हो जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.1065 अपॉन में 1.3678। अब x1 हमारा आ जाएगा 0.5662, ये हमारे x1 की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट इटरेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इटरेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, लेट n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 रख देंगे फार्मूले में, तो न्यूटन रैप्सन का फार्मूला हमारा बन जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश ऑफ x1। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x1 की तो वैल्यू हमें पता ही है 0.5662,
ये वैल्यू हमारी आई थी। अब हम निकालेंगे f(x1). f(x1) निकालेंगे तो 0.5662 माइनस ई की पावर माइनस 0.5662। f(x1) हमारा हो जाएगा माइनस का 0.0014। डेस ऑफ x1 फाइंड करेंगे हम, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 0.5662, तो एफ डेस ऑफ x1 हमारा हो जाएगा 1.5676। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डेस ऑफ x1। सारी वैल्यू अपने पास है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5662 माइनस 0.0014 अपॉन में 1.5676। ये हो जाएगा अपना 0.5662 प्लस 0.0014 अपॉन में 1.5676। तो हमारा x2 हो जाएगा 0.566। तो मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी आई थी 0.5662 और x2 की वैल्यू आ रही है अपनी 0.566। तो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट होने लग गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0.566। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन f of x माइनस ई की पावर माइनस x इज x इक्वल टू 0.566। दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप देख सकें।